Now we all get to know that yes, I love abstract algebra and my favorite subject is abstract algebra. Okay, so hey, this is me, completed my BSc, MSc and now PhD scholar in abstract algebra. Today we will talk about how I fell in love with abstract algebra. So starting from the very initial days of my graduation, basically हमने कर ली होती है 12th पास, मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मैथ्स की कैलकुलेशन से प्यार होता है, हम चूज़ कर लेते हैं बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स. ओके, सो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में स्टार्टिंग में आपको जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इन माई पर्टिकुलर केस व्हेन आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, आपके पास होते हैं अलजेब्रा एंड कैलकुलस. ठीक है, वो आप आराम से कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती. क्लास 12 जैसा ही कुछ होता है, थोड़ा सा और चेंज आ जाता है तो उसको आप सॉल्व कर देते हैं. नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके पास आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रियल एनालिसिस. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्वियसली हमने पहले सॉल्व कर रखी होती है तो वो भी हमारे लिए बहुत ईजी होता है. नेक्स्ट आ जाता है रियल एनालिसिस. रियल एनालिसिस में फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ में आता है एप्सिलॉन और डेल्टा, जिसको देख के मुझे आ गए थे चक्कर कि वाई वी आर गोइंग इन अल्फ़ाबेट्स. भाई इट्स मैथ्स, हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं, हम ये अल्फ़ाबेट्स पढ़ क्यों रहे हैं, और इतनी थ्योरी मैथ्स में कब से होने लग गई. मैथ्स है, उसमें थ्योरी कहाँ से आ गई. सो दैट वर द क्वेश्चंस. हमारी पूरी क्लास एक साथ बैठ के करती थी, तब वो कुछ समझ नहीं आता था कि ये चल क्या रहा है. ठीक है, एनालिसिस भी हो गया. नेक्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड ईयर में आती है हमारी ग्रुप थ्योरी. ग्रुप थ्योरी के नाम से हमें बहुत डर लगने लग गया था क्योंकि उसमें आ गई थी थ्योरी. एंड एज वी आर मैथ्स स्टूडेंट, हमें थ्योरी से बहुत डर लगता है, इसीलिए हम मैथ्स चूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशंस पसंद होती है, हमें नंबर्स पसंद होते हैं, हमें थ्योरी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए हमारे पास मैथ्स होती है. ठीक है, बट कोई नहीं, हमने कुछ हिम्मत करी और मैम ने भी कुछ हिम्मत करी, हमने स्टार्ट कर दिया ग्रुप थ्योरी को पढ़ना. ग्रुप थ्योरी की जो डेफिनेशन थी वहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी कि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट वन इज़ व्हाट, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स. यस, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था. ग्रुप को प्रूफ करना भी हम लोगों ने बहुत आराम से सीख लिया था. कुछ एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग 4 प्रॉपर्टी से प्रूफ कर देंगे, येस इट इज़ ग्रुप एंड इट इज़ नॉट ग्रुप. 5 से 6 क्लासेस इसमें निकल जाती हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है सबको. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं ZN और UN एंड वी नीड टू प्रूव दैट येस इट इज़ ग्रुप एंड इट इज़ नॉट अ ग्रुप. भाई फर्स्ट टाइम मैथ्स में अल्फ़ाबेट्स आए एंड आई वाज लाइक मैथ्स में अल्फ़ाबेट्स कब से आने लग गए. और फर्स्ट टाइम आई इंटरेक्टेड विद मॉड्यूलस साइन कि मॉड्यूलस क्या होता है. तो उस टाइम पे आई वाज लाइक ZN और UN ये सब क्या है. ओके, और जो हमारी जो प्रोफेसर थी वो एक्चुअली क्या करते थे, वो हमें क्लास में खड़ा कर करके क्वेश्चंस पूछा करती थी. तो जिस दिन मैं हमारे क्वेश्चंस पूछती थी उस दिन हमारी क्लास में एब्सेंटीज़ बहुत ज़्यादा होते थे. ठीक है, कोई बात नहीं, हमने जैसे तैसे ZN और UN भी कर लिया. उसके बाद हमारी मैम ने स्टार्ट कर दिया ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पढ़ाना. ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट लाइक हमें पढ़ना क्यों है, क्यों निकालना है हमें ऑर्डर. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइक आइडेंटिटी, इन्वर्सेस सब कुछ आ चुके हैं और वो सब अल्फ़ाबेट्स के अंदर चल रहे हैं. मतलब ई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी. लाइक हम मैथ्स के बच्चे, भाई हमने कभी नहीं देखी अल्फ़ाबेट्स अपनी लाइफ में, तो इतने सारे अल्फ़ाबेट्स मैथ्स के अंदर आके हमें बहुत स्ट्रेस होने लग गया था. जैसे तैसे हमने ऑर्डर की डेफिनेशन को याद किया था कि इट इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रेज़ टू पावर दैट वैल्यू गिव्स आइडेंटिटी. हाँ भाई, सब क्लियर है, हमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना आ गया. ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बेसिकली, सॉरी आ गया. उसके बाद हम जैसे तैसे ऑर्डर को डाइजेस्ट ही कर रहे हैं. हमारी मैम पहुंच चुकी है अबिलियन ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स पे. भाई अभी हमें ऑर्डर समझ नहीं आ रहा है, हमारी मैम साइक्लिक ग्रुप से पता चल गई और वहाँ पे होने लग गई हम लोगों को कन्फ्यूजन. इसी के बीच में हमारे मैम ने डिसाइड किया कि वो हमारा एक टेस्ट लेना चाहेंगी हमारा परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करने के लिए. हमारा टेस्ट हुआ, मैम का जो टेस्ट था उसका हाईएस्ट मार्क्स बेसिकली जो होते हैं वो 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ था हमारा. एंड जो हमारी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स गए थे वो गए थे 24 और हमारी पूरी क्लास हो गई थी फेल होने के बाद हमसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारी मैम थी कि हमारा क्या होगा. एंड वी ऑल वर लेजिट लाइक शॉक्ड कि हम फेल हैं, सब के सब फेल हैं हम उस टेस्ट में, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ग्रुप थ्योरी में चल क्या रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ माई लाइफ, माई इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स. एंड इन स्टार्टिंग आई जस्ट हेटेड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कि वाई दिस सब्जेक्ट एग्जिस्ट and why do we need to study abstract algebra basically. Okay, but I don't know what happened in the end. With time, with flow, you know, I started falling in love with abstract algebra and itna zyada ki I am doing my PhD in abstract algebra. So when I remember and memorize those days, I just laugh a lot. So stay tuned for upcoming videos where I will share my story and my journey of hating abstract algebra, scared of abstract algebra to fall in love with abstract algebra. Bye.